आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वही डिस्कस करने जा रहे हैं। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट सब्जेक्ट में यूनिट 3 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसके साथ सराउंडेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको यही एमसीक्यू या उसके आजू बाजू से भी कुछ भी घुमा के पूछते हैं तो इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला एमसीक्यू के अंदर, which of the following is the type of goodwill which is considered to be the best? मतलब यहां पे जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन से टाइप की गुडविल सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट मानी जाती है। अभी दोस्तों आप लोगों ने शायद ये टाइप के गुडविल के नाम पहली बार सुने होंगे, लाइक रैबिट गुडविल, डॉग गुडविल, कैट गुडविल या रैट गुडविल। तो अभी ये गुडविल क्या है ये भी समझ लो। बेस्ट गुडविल क्या है इसका आंसर तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि कैट गुडविल होगा। बट ये कैट गुडविल क्यों है आंसर, और अगर यहां पे कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं तो दूसरा भी कोई आंसर बन सकता है। तो ये चारों टाइप की गुडविल क्या है वो भी जरा आप शांति से समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले रैबिट गुडविल। देखो ये हर एक नाम जो है ना वो इसी के ऊपर से बना है, लाइक रैबिट। रैबिट मतलब ससलू, तो ससलानी खासियत શું હોય છે। तो रैबिट को आप ऑब्जर्व किया हो, देखा हो तो वो क्या होगा कि बहुत ही डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहता है और वो अपने बरो यानी कि अपना घर जो होता है उसमें से बाहर निकलता है और जहां पे नजदीक में खाना मिले वहीं से वो ले लेता है। दूर जाना पड़ेगा तो वो नहीं जाएगा क्योंकि वो उसमें रिस्क फील करता है, डरता है। तो वो सिर्फ अपने नजदीक से ही गुड्स परचेज करता है, ऐसा समझ लो। यानी कि वो खाना पीना ढूंढ लेता है, वो बाहर या दूर नहीं जाता है। तो यहां पे बिजनेस के एंगल से रैबिट गुडविल मतलब ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि यहां पे ना आपके बिजनेस के साथ ना बिजनेस के लोगों के साथ एसोसिएटेड है। बस उसको यही देखना है कि मेरे नजदीक में कहां पे गुड्स मिल रहा है, मैं वहीं से गुड्स खरीद लूंगा। ऐसा कोई लॉयल्टी नहीं है कि ये बिजनेस ही बेस्ट है, मैं यहीं से ही हमेशा गुड्स खरीदता हूं, या ये बिजनेस के ओनर के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है तो मैं वहीं से गुड्स खरीदूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जहां पर उसको नजदीक में गुड्स मिल जाएंगे वहां पे वो गुड्स ले लेगा। तो ये टाइप की गुडविल है तो वो बिजनेस की ज्यादा वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर की कोई लॉयल्टी ही नहीं है। कस्टमर तो आपके नजदीक में होंगे तो आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। तो ये बेस्ट गुडविल नहीं है। उसके बाद डॉग गुडविल। तो देखो डॉग गुडविल की खास बात क्या है पता है? आप डॉग को ऑब्जर्व करो। अगर किसी ने अपने घर में डॉग को पैट किया हुआ है, मतलब कुत्ता पाला हुआ है, तो यहां पे उसकी खास बात क्या है कि वो बहुत ही लॉयल होता है। बट लॉयल वो प्लेस के साथ नहीं होता है, वो घर के साथ नहीं होता है, वो लॉयल उसके ओनर के साथ होता है। मतलब जिसका भी वो पैट डॉग है उसके साथ उसको अटैचमेंट होता है। बिजनेस के साथ या बिजनेस के मैनेजमेंट के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये टाइप का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है कोई XYZ प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट की गुडविल जो है वो मेरी वजह से है। मतलब जो कस्टमर्स है उनकी लॉयल्टी या उनका झुकाव मेरी तरफ है, ना कि मेरे बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ। तो अगर मैं ये बिजनेस किसी और को बेच देता हूं तो उसकी गुडविल मुझे कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो मुझे देख के आ रहे हैं। अगर मैं किसी और को बिजनेस बेच दूंगा तो वो कस्टमर आना बंद कर देंगे। तो ये डॉग स्टाइल गुडविल आप कह सकते हैं या डॉग गुडविल कह सकते हैं। तो ये भी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर मैं इस बिजनेस को बेच दूंगा तो अगर यहां पे पर्सन चेंज हो जाएगा तो ये डॉग गुडविल में जो कस्टमर्स होते हैं वो दूसरे ओनर के पास अब नहीं जाएंगे। तो ये भी इतनी अच्छी नहीं होती है। जबकि कैट गुडविल का इसका ऑपोजिट है। कैट को उस जगह से लगाव होता है, उसको पर्सन के साथ लगाव नहीं होता है। कैट जो होती है उसकी खास बात यह है कि उसको प्लेस के साथ लगाव होता है। तो देखो, कैट गुडविल कस्टमर्स आर मोर लॉयल टू द ब्रांड और कंपनी नेम। द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप टीम ऑफ द एंटिटी डज नॉट कंसर्न। मतलब कौन ओनर है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो हमेशा यहीं से शॉपिंग करता हूं, या मैं हमेशा इसी ब्रांड के शूज खरीदता हूं, या मैं हमेशा यही प्रोडक्ट को खरीदता हूं, ये टाइप। तो यहां पे अगर मेरे बिजनेस के जो भी कस्टमर्स हैं उनको ऐसा है कि वो मेरी प्रोडक्ट, मेरी ब्रांड की प्रोडक्ट, मतलब साहस के कोर्सेस हम लोग लेते हैं। कौन है हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको पता है कि साहस इज द बेस्ट। तो ये गुडविल
अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी और को कल बिजनेस बेच भी देता हूं, नहीं बेचने वाला हूं, डोंट वरी, बट मैं बेच भी देता हूं तो भी कस्टमर का कोई झुकाव मेरी तरफ नहीं है, उनका तो झुकाव ब्रांड की तरफ है कि साहस, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो चाहे कोई भी मैनेज करता हो, हम साहस को देख के जाएंगे। तो ये कैट गुडविल होती है, जो कि अच्छी होती है, क्योंकि अगर मैं बिजनेस बेचने भी जाऊंगा तो मुझे अच्छी वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है वो ये मेरे नाम, गुडविल जिसकी मिलती है वो ब्रांड उसी के साथ एसोसिएटेड है। तो कैट गुडविल इज द बेस्ट गुडविल। और आखिरी वाला दोस्तों, रैट गुडविल। अभी ये तो एक्चुअली में कोई टाइप से बेनिफिशियल है ही नहीं। मतलब ये रैट गुडविल ऐसी होती है कि उसको ना ब्रांड के साथ लेना देना है, ना मैनेजमेंट के साथ लेना देना है। देखो डॉग में क्या था, मैनेजमेंट के साथ, ओनर के साथ लेना देना था। कैट में क्या था, ब्रांड के साथ लेना देना था। जबकि रैट की आप खास बात देखोगे ना, तो उसको जो भी खाना देता है, जिस साइड खाना मिल जाता है ना, वो उस साइड चला जाता है। इसी वजह से हम लोग उसको ट्रैप कर देते हैं। પાંજરામાં પૂરીએ છે આપણે ઉંદરને, તો કેવી રીતે ખાવાનું મૂકીએ છીએ, રસ્તો બતાવીએ અને પછી પાંજરામાં પુરાઈ જાય છે। तो ये रैट की खास बात क्या होती है कि उसको ना पर्सन के साथ लेना देना है, ना ब्रांड के साथ लेना देना है। जहां पर भी गुड्स मिलेंगे वो तो वहां पे चल देगा। तो ये तो एक्चुअली में नो गुडविल जैसा ही है। तो बेस्ट गुडविल कौन सी? रैट गुडविल। क्लियर? तो शायद आपको आंसर तुरंत मिल जाए, बट अगर आपको यहां से एमसीक्यू में ट्विस्टिंग होता है कि इन विच टाइप ऑफ गुडविल कस्टमर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द ब्रांड नेम, विद द कंपनी, तो वो कैट, क्योंकि कैट गुडविल में ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है। जबकि कौन सी गुडविल में जो कस्टमर्स है दे आर लॉयल टू दी ओनर और मैनेजमेंट, तो वो होती है डॉग गुडविल। क्लियर? और यहां पे जो रैट गुडविल है या रैबिट गुडविल है, सॉरी, उसमें क्या होता है कि लिमिटेड एरिया में ही होती है, कि वो अपने आसपास ही रहते हैं। तो ज्यादा दूर वाले बिजनेस है तो वहां पे ये रैबिट गुडविल काम नहीं लगती है। क्लियर हुआ? ये पहला एमसीक्यू पूरा डिटेल में समझाया, और ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपको कहीं पे भी जानने को नहीं मिलेगी। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार याद करवा दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम में FY SY TY बीकॉम में एडमिशन लेना है, 11th 12th कॉमर्स में आपके कोई रिलेटिव का एडमिशन लेना है, या CA या CS के लिए, तो साहस इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टडी ऑप्शंस के साथ लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन अवेलेबल है। तो आप इसका बेनिफिट जरूर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नेट असेट मेथड वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड्स ऑन नेट असेट मेथड की बात करें तो नेट असेट मेथड में जो शेयर की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो आपको नेट असेट वैल्यू जो है उसकी फॉर्मूला याद करवा दूं। नेट असेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या है? नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसके साथ कनेक्शन है। तो देखो यहां पे किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये फॉर्मूला से ही अपने को पता चल जाएगा, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अगर यहां पे एमसीक्यू में ये पूछा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर एज पर नेट असेट मेथड, तो नेट असेट मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान रखना सिर्फ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर यहां पे कंसीडर नहीं होते हैं। देन थर्ड वन जो कि थियरी बेस्ड एमसीक्यू है, जिसमें क्या बोला है, व्हाइल डिसाइडिंग नेट असेट वैल्यू इन वैल्यूइंग इक्विटी शेयर फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है अवास्तविक मिलकतों। तो ये फिक्टिशियस असेट को क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता। तो यहां पे आंसर आएगा शुड नॉट बी कंसीडर्ड। शुड नॉट बी कंसीडर्ड की जगह पे आपको ऑप्शन में इग्नोर्ड लिखा हो तो भी चलेगा। क्लियर? तो अभी इसके रिगार्डिंग थ्योरेटिकल पॉइंट याद रख लो, क्योंकि यहां से एमसीक्यू अगर ट्विस्ट करके पूछते हैं तो इसके सराउंडिंग सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछना है पूछ लो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को सब कुछ आता है। देखो व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ शेयर, ये आपको हमने ऑलरेडी सेशन में पढ़ाया हुआ है। नेट असेट मेथड, पहले तो ये नेट असेट मेथड के दूसरे नाम भी याद रखना, आपको एग्जाम में काम लग सकता है। तो नेट असेट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या तो ब्रेकअप वैल्यू मेथड, ये नाम से भी हम लोग ये नेट असेट मेथड को जान सकते हैं। अभी यहां पे अपने को पूछा है कि नेट असेट जब हम कंसीडर करेंगे तो कौन सी असेट को इग्नोर करेंगे? तो फिक्टिशियस असेट को। तो यहां पे देखो फिक्टिशियस असेट शुड बी एक्सक्लूडेड, तो यहां पे इग्नोर की जगह पे एक्सक्लूडेड वर्ड लिखा है तो भी
चलेगा, एक्सक्लूडेड मतलब ध्यान में नहीं लइए। तो क्या चीजें कंसीडर की जाती है ये भी एक बार समझ लो। ऑल अदर असेट मतलब बाकी की सारी असेट्स, चाहे वो फिक्स असेट हो या इवन फिक्स असेट में भी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। देखो नॉन ट्रेडिंग असेट सच एज इन्वेस्टमेंट, ये भी यहां पे कंसीडर की जाती है। कौन सी प्राइस पे, ये भी याद रखना, ये भी आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। तो एट देयर मार्केट वैल्यू, और अगर आपको एग्जांपल में मार्केट वैल्यू ना दी हो तो बुक वैल्यू। पर याद क्या रखोगे कि फिक्टिशियस असेट को छोड़ के बाकी की सारी असेट, चाहे वो फिक्स असेट हो या करंट असेट हो, फिक्स असेट में भी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ये सारी असेट उसकी मार्केट वैल्यू पे कंसीडर की जाएगी। और अगर मार्केट वैल्यू ना दी हो तो उसको हम लोग बुक वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे यहां पे सास इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया अभी तक तो जो लोएस्ट फीस की ऑफर है उसके अंदर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन या सास स्मार्ट स्टडीज ऐप थ्रू एजुकेशन, लोएस्ट फीस बेस्ट एजुकेशन। चलिए फोर्थ वन ये भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा है। फेयर वैल्यू इज एवरेज ऑफ, देखो फेयर वैल्यू ये भी अपनी एक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करने की मेथड ही है। तो इसके पहले जो दो मेथड आती है ना, जिसमें से एक है अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जिसके दूसरे नाम क्या है अभी हमने देखा। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड को हम लोग और कौन से नाम से भी जानते हैं, तो नेट असेट मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड, याद रखना। तो एक ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो कि पहली मेथड है हमारी, और दूसरी मेथड थी यील्ड वैल्यू। ये दोनों का एवरेज, ये दोनों का एवरेज ये होता है अपना फेयर वैल्यू। मतलब आप ऐसा समझो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये अपनी हो जाएगी फेयर वैल्यू। यहां पे कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप एमसीक्यू के एंगल से या शॉर्ट सम के टाइप के एमसीक्यू के एंगल से याद रख सकते हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वो क्या होगी, तो प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो इंटू ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। देखो प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस, अर्निंग पर शेयर करने से अपने को मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मिल सकती है। ईपीएस कैसे मिल सकता है, तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और अगर हम पीई रेशियो की बात करें, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो उसकी फॉर्मूला है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तीनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में भी आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, या ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपने को कोई आंसर ढूंढना हो, इस तरह के कैलकुलेटिव एमसीक्यू भी आ सकते हैं। चलिए देन फिफ्थ, व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फिक्टिशियस असेट शुड बी, अभी समझाया था क्या किया जाता है, एंड नॉन ट्रेडिंग असेट। नॉन ट्रेडिंग असेट का एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, क्या था कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन्वेस्टमेंट। ये क्या किया जाएगा, तो फिक्टिशियस असेट को क्या किया जाता है, नॉट कंसीडर्ड या इग्नोर या एक्सक्लूडेड, जबकि नॉन ट्रेडिंग असेट लाइक इन्वेस्टमेंट इसको हम लोग कंसीडर करते हैं या इग्नोर नहीं करते हैं, मतलब एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी अभी एमसीक्यू नंबर 3 में डिस्कस कर लिया। वही नोट मैंने यहां पे आपको फिर से भी दी हुई है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलकुलेटिव बेस्ड एमसीक्यू के ऊपर। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का कैलकुलेटिव एमसीक्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू ढूंढनी है एज पर एन्युइटी मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एन्युइटी मेथड का इस्तेमाल करके अपने को गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो दोस्तों ये जो फॉर्मूलाज होगी गुडविल फाइंड आउट करने की, उसको ध्यान से समझना। एमसीक्यू के एंगल से, सिर्फ फॉर्मूला के एंगल से भी एमसीक्यू काम लगेंगे, और अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल्स है तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूलाज काफी काम लगेगी एग्जांपल का आंसर ढूंढने के लिए। अभी यहां पे देखो अपने को क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2020 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 मार्च 2021 दोनों दिए, तो ये अपनी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये 31 मार्च 2021 है तो ये अपनी हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर अपने को दे दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये भी अपने को दे दिया है 1,50,000 एंड एन्युइटी फैक्टर
ये जो कि अपने को जरूरत होती है एग्जाम्पल में ये भी दे दिया है, जो कि कितना है 3.17, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें अपने को रेडीमेड दे दी है। तो यहां पे अपने को गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले तो आपको एन्युइटी मेथड से गुडविल की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एन्युइटी मेथड इज इक्वल टू एवरेज एन्युअल सुपर प्रॉफिट, ध्यान रखना सुपर प्रॉफिट यहां पे कंसीडर करना है, इनटू एन्युइटी फैक्टर, ये तो एग्जांपल में डायरेक्टली देंगे गिवन इन एग्जांपल, बट इंपॉर्टेंट क्या होगा अपने लिए, ये सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो अभी सुपर प्रॉफिट के लिए क्या पता होना चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला दोस्तों क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि अपने को यहां पर एग्जांपल में तो दे दिया है भाई, देखो आप डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना दिया हुआ है ये 1,50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट उसमें से अपने को माइनस करना है। देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्चुअल नहीं एवरेज, या एक्चुअल भी कह सकते हो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये भी आपको एमसीक्यू में फॉर्मूला काम लग सकती है। तो अभी अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, तो एक यहां पे सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए दो चीजें चाहिए, एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। अभी यहां पे एग्जांपल में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो रेडीमेड दे दिया है, पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो वो ढूंढेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होती है, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे देखो एग्जांपल में डायरेक्टली अपने को ओपनिंग कैपिटल ये 4,50,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख दिए हुए हैं, तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4,50,000 प्लस 12 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहां पे कैलकुलेटर पे 4,50,000 प्लस 12 लाख कितना हो गया, 16,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो 8,25,000, ये अपने को क्या मिल गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी अपने को तो क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट की फॉर्मूला भी आपको पता होनी चाहिए। देखो फॉर्मूलाज आपको सारी पता होनी चाहिए, ये आपको एमसीक्यू में भी काम लग सकती है, एज वेल एज आपको एग्जाम्पल, फुल फ्लेज एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो उसमें भी काम लगेगी। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमने ढूंढ लिया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एग्जांपल में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहां पे 8,25,000 इंटू 10%, तो कैलकुलेटर पे देखो 8,25,000 इंटू 10%, तो कितना आ गया 82,500। तो अभी अपने को सुपर प्रॉफिट के लिए जो दो चीजें चाहिए, एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एग्जांपल में दिया हुआ है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट जो कि अपने को मिल गया, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कि एग्जांपल में अपने को रेडीमेड दे दिया है, कितना दिया है देखो ये रहा 1,50,000, तो यहां पे हम लिखेंगे 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने ढूंढ लिया 82,500, तो उसको माइनस करेंगे तो देखो कैलकुलेटर पे 1,50,000 माइनस 82,500, तो कितना आया 67,500। ये क्या आया अपना सुपर प्रॉफिट। और अब अपनी गुडविल की मेन फॉर्मूला एज पर एन्युइटी मेथड, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युइटी फैक्टर। तो सुपर प्रॉफिट तो हमने ढूंढ लिया, सुपर प्रॉफिट ये 67,500 इंटू एन्युइटी फैक्टर, देखो एग्जांपल में दिया हुआ है अपने को 3.17, तो ये 67,500 इंटू 3.17, तो कैलकुलेटर पे देखो इंटू 3.17, तो कितना हो गया 2,13,975। दिस विल बी अवर आंसर। तो यहां पे ऑप्शन में देखेंगे ये रहा ऑप्शन बी, दिस विल बी अवर आंसर। समझ में आया? ऐसे ही सारे एग्जांपल्स जो कैलकुलेटिव है वो मैं आपको सारे इसी तरह से लाइव डिटेल में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके समझाने वाला हूं, तो इस पूरे सेशन को ध्यान से देखना। पर हां, जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को YouTube पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए सेशन यहां पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है, इसके साथ साथ इसी चैप्टर्स के रिलेटेड सारे क्विक समरी सेशंस देखने हैं और सभी सब्जेक्ट की एक्सीलेंट प्रिपरेशन करनी है,
तो आप लोग साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही डाउनलोड करें और इसी के ऊपर आपको ये पूरा सॉल्यूशन वाला पैम्पलेट भी मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या साहस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू है। चलिए एक और कैलकुलेटिव एमसीक्यूज हम लोग